दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमेशा की तरह आज का सेशन भी बहुत ज्यादा अल्टीमेट रहने वाला है, बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। और आप सभी लोगों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग समय पर आते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन जैसे कि आपने देखा होगा, टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कैसे करता है। हमें यह तो पता चल गया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं वो कैसे काम करती है, जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा तो हमें वो चीज हासिल नहीं होगी जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना कि आज के इस वीडियो में आपको ये सीक्रेट पता लगने वाला है कि आखिर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये काम कैसे करता है। हमारा जो दिमाग है ये सबसे ताकतवर वस्तु है हमारे पास में, या हम यूं कहें कि ये सबसे कीमती हीरा है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ तो रहता है, हर एक व्यक्ति के साथ तो रहता है, लेकिन हमें वो चीज अभी तक नहीं मिल पा रही है जो चीज हमें मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये जाना नहीं है, सीखा नहीं है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ये चीज हमें पता लग जाए तो हम आसानी से हर एक उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो चीज हमें चाहिए। हमारा जो ये माइंड है इसमें दो स्तर होते हैं, कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, ये क्या करता है, आपसे तर्क वितर्क करता है। जैसे कि हम कोई भी विचार दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका चेतन मन है, ये क्या करता है, तर्क वितर्क करता है। जैसे कि हम किसी के साथ विवाद विवाद करते हैं या किसी बात को लेके हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये इस तरीके से करता है तर्क वितर्क। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, ये तर्क वितर्क नहीं करता, ये तर्क वितर्क नहीं जानता है, इसको नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको ऐसा कुछ भी नहीं पता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जैसा आप सोचते हैं वैसा ही करता है, जैसा आप सोचते हैं जैसा आप करते हैं। मतलब आदतन जो आपका चेतन मन है वो आपके अवचेतन मन में जो भी बातें जाती हैं आपके चेतन मन के द्वारा, और जिस पर आपका चेतन मन मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड है जिस चीज पर भरोसा कर लेता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी बात को सही मान लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसको ये नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मतलब जैसी फसल हम बोएंगे वैसी ही हम काटेंगे, मतलब सॉरी, जैसे बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल हम काटेंगे। अगर खाने हैं तो आम ही का पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप बबूल बो रहे हैं और आम के मतलब उम्मीद कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आम मिलने वाला नहीं है। तो मुख्यतः बात यह है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को स्वीकार करता है वो उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। इसका काम है सिर्फ बातों को गहन करना। मतलब ये किसी भी तरह का तर्क वितर्क नहीं करता है, इसके अंदर कोई फिल्टर लगा हुआ नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, या हम यूं कहें कि ये अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो तर्क वितर्क भी करता है, वो अच्छे बुरे का फर्क भी जानता है। तो हमें यही समझना है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये काम कैसे करता है।
सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के जो विचार इंसान के दिमाग में आते हैं, इसके लिए सब बराबर है। ये किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे विचार अच्छे हो बुरे हो, इसको कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से हमारे दिमाग में एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 60 से 70 हजार विचार आते हैं, और आपको पता है उसमें से लगभग 80-90% जो थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में वो नेगेटिव होते हैं। जितने भी मेरे नए दोस्त आ रहे हैं वो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। देखो, आपका एक छोटा सा प्रयास मेरे को बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। दोस्तों, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर एक लाइक भी कर देंगे तो उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे चैनल की ग्रोथ होती है, चैनल को भी मोटिवेशन मिलता है, मेरे को मिलेगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी हमेशा कि आपके लिए मतलब अच्छा से अच्छी तरीके से मतलब डिलीवर करने की कोशिश करूं। तो आप लाइक करें और इस लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई आप इसको देख सकते हैं, पता नहीं आपके एक छोटे से प्रयास से किस व्यक्ति का भला हो जाए, किस व्यक्ति को क्या बात समझ में आ जाए, किसकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए, ये कोई पता नहीं है। तो आपको पता है कि कर भला तो हो भला, तो इन कामों में कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। हमेशा किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन हमें देते रहना चाहिए। मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं पैसे का दान करते हैं, यदि आपके पास में पैसा डोनेट करने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं है, आप एक स्माइल पास कर सकते हैं, इसको डोनेट कर सकते हैं, आप इस लिंक को शेयर करके किसी का उद्धार कर सकते हैं। आपके पास कोई और चीज है, किसी कोई मदद करके किसी भी तरीके से उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, अच्छी चीजें, वो चीजें हमारे पास में लौट कर वापिस आती है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये किसी से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे इसके अंदर अच्छे विचार आए चाहे बुरे आए। तो अब हमें यह देखना है कि पूरे दिन के अंदर जब हमारे दिमाग में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, उसमें से 80 से 90% जो थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और 10% या 20% ही मुश्किल से ये मान के चलो आप, उसमें से पॉजिटिव विचार होते हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही विचार जाते हैं जिन विचारों पर हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड विश्वास कर लेता है, और उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करने लग जाता है। मतलब यह है कि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दिमाग है ये एक सर्वेंट है। आप जैसे इसको आदेश देंगे, जैसे आप इसको ऑर्डर देंगे, ये उसी तरीके से काम करेगा। तो अपना जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कमांड देता है, या कॉन्शियस माइंड जिस चीज पे विश्वास कर लेता है उसी चीज पे ये काम करना शुरू कर देता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव चीजों पे विश्वास कर लेते हैं तो आपके सामने जो परिणाम है वो गलत आएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और उन पर विश्वास कर लेते हैं तो परिणाम आपके सामने अच्छे आने लगेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मतलब दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? वो नेगेटिव चीजें सोचते हैं। तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या पास कर रहा है? नेगेटिव चीजें, और उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से फिर रिएक्ट करता है, उसी तरीके के परिणाम उसके सामने लाता है। आज अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, किसी भी कारण से उसके पास में धन दौलत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो वो क्यों हो रहा है? कि उसने पास्ट में क्या किया? नेगेटिव विचार अपने दिमाग के अंदर डाला, उन्हीं पे विश्वास किया। आज उसकी जिंदगी जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ आज से पहले सोचे गए मतलब जो विचार उसके दिमाग में आए उन्हीं पे उसने काम किया, उन्हीं के बारे में विश्वास किया, वही सबकॉन्शियस माइंड में गए और उसी हिसाब से वो चीज उसके सामने आने लगी। अगर आप सही में उन चीजों को नहीं चाहते जो अभी आपके साथ हो रही है, तो आप अच्छा सोचना शुरू कीजिए, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, आप उन चीजों पे विश्वास करना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे आपकी जो जिंदगी है वो धीरे धीरे बदलने लगेगी। आपको अच्छेपन का एहसास होने लगेगा, आपकी भावनाएं बदलने लगेंगी। कहने का मतलब यही है कि जो आप इसमें डालोगे वही बाहर आएगा। एक बात आपने सुनी होगी, गुड इन गुड आउट,
बैड इन बैड आउट, जो डालेंगे वो ही बाहर निकलेगा। जैसे कि कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जूसर के अंदर जिस भी चीज का आप जूस निकालेंगे, जो ऊपर से डालेंगे दूसरी साइड से उसी चीज का जूस आएगा। आम डालेंगे आम का निकलेगा, मौसमी डालेंगे मौसमी का निकलेगा, पपीता डालेंगे पपीता निकलेगा, अनानास डालेंगे तो अनानास का निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, सेम तरीके का हमारा माइंड है। माइंड के अंदर हम क्या फीड कर रहे हैं, इसको क्या फीडिंग हम दे रहे हैं, किस तरीके के विचार इसके अंदर हम डाल रहे हैं, किस तरीके से दिन भर में हम सोचते रहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके के विचार आप अपने दिमाग में फीड करेंगे, डालेंगे, परिणाम उसी तरीके का आपके सामने बाहर आने वाला है। तो ये आपको तय करना है, आप किस तरीके की जिंदगी को जीना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं? आप सुखीराम बन के रहना चाहते हैं या दुखीराम बन के रहना चाहते हैं? आप सुख समृद्धि चाहते हैं, गाड़ी बंगला पैसा जो आप चाहते हैं, या आप ये कहते हैं कि यार मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा? तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अब हमारा जो ये चेतन मन है, जैसे कि मैंने बताया, ये तर्क वितर्क करता है। इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नताएं होती हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंस, क्या थोड़ा डिफरेंस हम समझते हैं। जैसे जो हमारा चेतन मन है, ये क्या करता है, ये डिसीजन लेता है। जैसे कि आपने फोन खरीदा, यार ये ठीक है कि नहीं है, आप लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। आप कोई घर खरीदते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप कोई अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, तो ये सब क्या है, ये आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो इन चीजों का डिसीजन लेता है। ये जो सारे काम है ये कौन करता है? ये आपका चेतन मन करता है, कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जिनको हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं, ये हमारा चेतन मन नहीं करता, इस काम को कौन करता है? अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, कौन करता है, किसकी कमांड है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा ब्लड बहता रहता है, ब्लड फ्लो, ये कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो हार्ट है चलता रहता है, कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। अब आपके दिमाग में अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ये तो कॉन्शियस माइंड भी कर सकता है। हाँ कर सकता है बिल्कुल, लेकिन आप सोचो कि कॉन्शियस माइंड कब काम करता है? जब आप जगे रहते हैं। आप सो जाएंगे, उसके बाद कौन काम करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप सो जाते हैं, उसके बाद भी आपकी श्वास चलती रहती है। आप सो जाते हैं, उसके बाद भी आपकी बॉडी के अंदर खून दौड़ता रहता है। आपके सोने के बाद भी आपका डाइजेशन सिस्टम, जब तक जो खाना उसमें रहता है पच नहीं जाता, तब तक वो काम करता है। आपका हार्ट 24/7 काम करता रहता है। तो ये किसकी देन है? ये है सबकॉन्शियस माइंड की देन है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये सोने के बाद भी काम करता है। इसमें जो भी आप डालेंगे उसी तरीके से ये काम करेगा। कहने का मतलब जिस चीज पर आप विश्वास कर लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है। कहने का मतलब यही है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उस मिट्टी की तरह है कि मिट्टी के अंदर कोई भी बीज डाल दिया जाए तो वो मिट्टी में से बाहर निकलता ही निकलता है। मिट्टी को कोई लेना देना नहीं है ये बीज खराब है या अच्छा है, ये बीज किस तरीके का वृक्ष बनेगा, इस पेड़ से किसी का नुकसान होगा या फायदा होगा, इसको कोई मतलब नहीं है। जमीन में जिस तरीके का बीज डालोगे तो जमीन का काम है उसको बाहर निकालने का, वो उस जमीन में पनपता है। तो सेम चीज है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी मिट्टी की तरह है। इसमें जो भी विचार हम डाल रहे हैं वो सारे के सारे इसमें पनपते हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस तरीके के विचार इसमें डाल रहे हैं। और एक बात हमेशा और ध्यान रखना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कभी भी साबित करने की कोशिश नहीं करेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपके विचार सही हैं या गलत है, इसको कोई मतलब नहीं है। इस दिमाग के घोड़े जिधर आप दौड़ाएंगे उधर ही दौड़ेगा। ये अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं कर सकता। आप सोचिए, एक आदमी है वो बुरा भी कर, जैसे एक आतंकवादी है वो लोगों को मार देता है। अगर हमारा दिमाग
यही भेद करता सबकॉन्शियस माइंड कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो फिर वो गलत नहीं कर पाता। वो एक आम आदमी से आतंकवादी बन जाता है। कैसे बनता है? उसके कॉन्शियस माइंड ने उस चीज को स्वीकार किया कि मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्या करना है। वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और उसने अपने आप को उसी तरीके से तैयार कर लिया। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम कर रहा है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता ये सही क्या है गलत क्या है। वो इतना ताकतवर होता है। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त, इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें डालिए, अच्छे विचार डालिए। अच्छी फसल उगानी है तो अच्छा बीज डालना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का डालना पड़ेगा। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, अगर कोई एकदम झूठ बात है, 100% झूठी है और उसको भी स्वीकार कर लेता है, तो मेरे दोस्त आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी को सत्य मान लेता है। आपको समझ में आ गई? मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूं, बार बार आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि आपको ये सही से समझ में आ जाए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। तो इसको किसी भी तरह का कुछ भी पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। जो आपने ऑर्डर दे दिया उस ऑर्डर को करना है। कहने का मतलब जो आपका चेतन मन है, जो ऑर्डर पास कर दिया, जो विचार उसके द्वारा इसके अंदर चले गए, उन्हीं विचारों पे ये काम करता रहता है। ये हर एक उस बात को स्वीकार कर लेता है जिस पर आपका चेतन मन विश्वास कर लेता है और उसी हिसाब से आपको परिणाम मिलता है। आज हम जो कुछ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी हालात में हैं, वो आज से पहले हमारे चेतन मन के लिए गए निर्णय का ही नतीजा है। जिन चीजों पे विश्वास किया उन्हीं का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे। हमेशा अच्छे विचारों का चुनाव करें। अगर हम अच्छे विचारों का चुनाव नहीं करेंगे तो आज के बाद भी जो बची हुई जिंदगी है, ये जिंदगी भी वैसे ही निकलेगी जिस तरीके से आज से पहले आपने निकाली। अब ये आपको तय करना है कि आप किस तरीके की जिंदगी को जीना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ये आपके हाथ में। आपकी जिंदगी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, खराब होगी, कैसी होगी, उसके जिम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं। इसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। आपके पास पैसा कितना आएगा नहीं आएगा, आप सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, इसका चुनाव आप करेंगे। आपका जो बचा हुआ भविष्य है, इसकी दिशा और दशा आप तय करेंगे। आपका मतलब आपके जैसे विचार हैं, वो विचार तय करेंगे कि आपका बचा हुआ जो भविष्य है वो कैसा होगा। वो डिपेंड करता है कि आज वर्तमान में आप कैसा सोच रहे हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। सिंपल बात है। और ये पूर्णतया 100% आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कुछ नहीं सोचता है, ना ही ये कुछ करता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका चेतन मन है उसके द्वारा दिए गए आदेशों का ये पालन करता है। ये एक तरीके से इसको चौकीदार आप कह सकते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये चौकीदार है। यहां पर इस चौकीदार को थोड़ा सा आपको टाइट करना है कि भाई साहब कोई भी अंदर नेगेटिव बातों को पास नहीं करना है, अच्छी बातों को पास करना है। थैंक यू अनिल जी। जितने भी लोग हैं लाइक कमेंट्स कर सकते हैं, आपके हाथ में है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन पैदा कर सकता है। आगे चलते हैं। जिस तरीके से लोग बालों की कंडीशनिंग करते हैं, क्यों करते हैं बता सकते हैं? आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने बालों की कंडीशनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? बालों को मुलायम रखने के लिए, बालों को चमकाने के लिए। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आता है कि सर आपके तो है ही नहीं, आप दूसरे के बालों की बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और आपको समझ में भी आएगा। इंसान अपने बालों की कंडीशनिंग इसलिए करता है कि बाल मुलायम रहे, चमकीले रहे, और उसके लिए वो समय भी देता है, उसके लिए वो पैसा भी खर्च करता है। देखिए अब वो बाहर दिख रहा है, उससे बॉडी के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, आपके दिमाग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब बात आती है इस दिमाग की कंडीशनिंग की, इस पे कोई फोकस नहीं कर सकता। ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आप इसके माध्यम से वो सब चीज हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी मतलब
सफलता आप इस दिमाग से पा सकते हैं, लेकिन हम बालों की बाहर से कंडीशनिंग कर रहे हैं, हम बाहर से अच्छे कपड़े तो पहन रहे हैं, हम इस मुंडी से नीचे के शरीर को हेल्दी रखने के लिए अच्छा अच्छा तो खा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या खा रहे हैं? इसका जो भोजन है वो क्या है? आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी बातें। इसकी कंडीशनिंग करने के लिए आपको अच्छे विचार इसमें डालने पड़ेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि हम ऐसे लोगों के साथ में बैठते हैं, ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो नेगेटिव रहते हैं, खुद नेगेटिव बातें करते रहते हैं, हमेशा उल्टी बातें करते रहते हैं। उन्हीं लोगों के साथ में बैठते हैं और डस्टबिन की तरह, जैसे व्यक्ति डस्टबिन में कचरा डालता है, हम लोगों से अपने दिमाग में कचरा डलवाते हैं और हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। और अपनी जिंदगी के साथ साथ में हम आने वाले हमारे बच्चों की जिंदगी को भी हम खराब कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अपने दिमाग की जो कंडीशनिंग है वो करनी है। जिस तरीके से आप बालों की कंडीशनिंग उसको मुलायम करने के लिए, चमकाने के लिए, तो मेरे दोस्त इसकी कीजिए, इसको चमकाइए अंदर से, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर इसकी कंडीशनिंग नहीं की तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लाइफ में फिर बहुत कुछ करने वाले नहीं है। आपके घर में गाड़ी होगी, आप सर्विस करवाते हैं। आपके घर में एसी होगी, आप उसकी सर्विस करवाते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी आप सर्विस करवाते हैं। बिना सर्विस के वो चीज नहीं चलती है। आपका फोन आपके पास है, कोई भी दिक्कत आती है आप इसकी सर्विस करवाते हैं। सोचिए, आप इन छोटी छोटी चीजों की सर्विस करवाते हैं, इनकी कंडीशनिंग करवाते हैं ताकि ये ठीक से चले, ठीक से रहे। लेकिन हम उस चीज की जहां से हम अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं, जहां पर हम इसको ठीक करवा के अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं, इसकी कंडीशनिंग करवा के हम वो चीज हासिल कर सकते हैं जो अभी तक हमें हासिल नहीं की है। सोचो आप कितना ताकतवर है, उसके बावजूद भी हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर इतनी यथाशक्ति ऊपर वाले ने दी हुई है। इस शक्ति को पहचानना है, इस शक्ति को काम कैसे लेना है ये हमें जानना है, इसको हमें सीखना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही हो कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग करनी है। अगर ये कंडीशनिंग नहीं की तो मेरे दोस्त, जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। और भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि आज तक हमारी कंडीशनिंग किस तरीके से लोगों ने की है। हमारा जो दिमाग है, इसकी जो कंडीशनिंग है बहुत सारे तरीकों से की गई है। जिन चीजों को मतलब हम मानते आए हैं, विश्वास किया है, ये कैसे काम करता है और आपको मैं समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जब बस में ट्रेवल करते हैं या किसी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, उनको उल्टी आने लग जाती है। कुछ लोग, जैसे किसी को उल्टी आती है, उसको कहता है भाई साहब गाड़ी में उल्टी हो सकती है, ध्यान रखना अपना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो उस बात को मतलब सही मान लेते हैं, मतलब उसको ध्यान में नहीं थी वो चीज, लेकिन उसने याद दिला दिया, अरे हाँ यार मैं तो जब गाड़ी में चलता हूं मेरे को तो उल्टी होने लग जाती है। अब उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति उल्टी करने लग जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, वो दूसरे को कहेगा, तीसरे को, भाई साहब गाड़ी में उल्टी आती है, वो हंस के कहेगा अरे छोड़ ना, मतलब उसका ध्यान नहीं है। हर एक व्यक्ति का जो दिमाग है उसकी कंडीशनिंग अलग अलग तरीके से हो रही होती है। किसी के दिमाग की कंडीशनिंग किस तरीके से है, किसी की किस तरीके से है। कहने का मतलब गाड़ी में जो चलते हैं उनको सबको उल्टी नहीं होती, लेकिन कुछ को हो भी जाती है। तो उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से बना लिया, उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से कर ली दिमाग की कि यार मैं तो गाड़ी में चलूंगा, मेरे तो उल्टी हो जाएगी। अब क्या हुआ, वो हमने एक विश्वास अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया। होता है किसी भी कारण से, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, परमानेंट थोड़ी है कि हमेशा ही होगा, नहीं। लेकिन हमने अपने आप को ऐसा बना लिया। एक व्यक्ति था, उसकी बेटी से वो बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो एक गंभीर बीमारी से मतलब ग्रसित हो जाती है। उसको रूमेटिक आर्थराइटिस हो जाता है, उसी के साथ साथ उसको सोराइसिस हो जाता है। वो काफी जगह दिखाता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाता है, लेकिन उसकी बच्ची ठीक नहीं होती। वो काफी प्रयास करता है, लेकिन वो एक बात को बार बार रिपीट करता था। वो जब भी उनके यार दोस्त मिलते थे वो एक ही बात करे, यार मेरी बेटी ठीक हो जाए भाई साहब, उसके लिए मेरे को मेरा अगर दाहिना हाथ देना पड़े मैं वो भी दे दूं, लेकिन मेरी बेटी ठीक हो जाए। वो बार बार इस बात को बोलता था और वो बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ में, अपनी बीवी के साथ में घूमने के लिए गाड़ी से बाहर गया और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके एक्सीडेंट होने से उसका जो दाहिना हाथ था वो वहां से कट जाता है। वो हॉस्पिटल में जाता है, कुछ दिन हॉस्पिटल रहता है, हॉस्पिटल से छुट्टी होती है। उसके बाद जब घर आता है देखता है उसकी बेटी ठीक हो चुकी थी। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि उसकी बेटी का और इससे क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो सोच रहा था ऐसा, वो ऐसी मतलब फ्रीक्वेंसी उसने सेट की हुई थी
इसी वजह से वो चीजें उसके साथ घटित हो रही थी। और जैसा वो बोलता था कि मेरा हाथ भी अगर देना पड़े मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए, उसका हाथ कट गया एक्सीडेंट के, उसका हाथ कट गया एक्सीडेंट से और उसकी बेटी ठीक हो गई। एक बूढ़ी अम्मा थी, 70-75 साल की एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बार बार ये सोचती थी मेरी तो यादाश्त बहुत कमजोर हो रही है। और हमने भी ये मतलब कई बार सुना होगा, अरे भाई साहब ये तो मतलब अब एज फैक्टर है, मतलब इनकी तो उम्र ज्यादा हो गई, इनको तो भूलने की आदत है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर के अंदर, कहने का मतलब उनके घर के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे, उनको बोलते होंगे कि मतलब आप ज्यादा बुजुर्ग हो गए, आपको तो अब भूलने की आदत लग गई। या हम किसी को भी बोल देते हैं भाई ये तो एज फैक्टर है, भूलने की एक आदत है। मैं भी इन चीजों को मानता था पहले, लेकिन जब मेरे को ये पता लगा कि यार नहीं नहीं ये गलत है, ये तो एक रहस्य है जिसको हम पहचान नहीं पाए थे। हम बार बार बोलकर उस चीज को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वो अम्मा भी बार बार बोल के क्या कह रही थी कि मैं तो बहुत ज्यादा उम्र की हो गई हूं और मेरे को तो अब भूलने की आदत लग गई। तो वो धीरे धीरे और ज्यादा भूलने लग गई। फिर उनके दिमाग में एक दिन विचार आया कि मैं तो पहले इतना नहीं भूलती थी जितना आज भूल रही हूं। उन्होंने एक बार सोचा कि मैं उल्टा करके देखती हूं, कि जो मैं बोल रही हूं उसका मैं एक बार उल्टा करके देखती हूं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार शांत जगह में एक बार बैठे और उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं हर दिन हर पल मतलब जो भी सोचती हूं वो मेरे याद रहता है, या मैं जो भी काम करती हूं वो मेरे को हमेशा याद रहता है, हर पर याद रहता है। मतलब उसने क्या किया कि जो बोल रही थी उससे उल्टा बोलना उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे 3-4 वीक के बाद में उसकी यादाश्त पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। कहने का मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले उस चीज पे बिलीव कर लिया था, भरोसा कर लिया था कि हाँ आप भूल रहे हैं। हमने उस चीज को पैदा कर लिया, अब उस चीज को उल्टा बोल के फिर उन्होंने एक्टिवेट कर लिया, वही चीज थी याद हो गई। एक बहुत बड़ी गायिका जब शुरू में अपना ऑडिशन देने गई, उसको डर था यार मेरे को लेंगे या नहीं लेंगे, मैं सही गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊंगी, मैं अभी घर पे तो बहुत सही से गा रही हूं, वहां जाऊंगी तो मैं गा नहीं पाऊंगी। मतलब उसको एक ऐसा भरोसा पैदा हो गया अंदर से कि मैं जब भी वहां पर जाऊंगी मैं गा नहीं पाऊंगी। उसको पहले से हेजिटेशन था, पहले से एंजाइटी और डर था। तो जब भी जहां पर भी अपने ऑडिशन के लिए जाती थी उसका सिलेक्शन नहीं होता था। वो काफी परेशान रहने लगी कि क्या हुआ, मैं तो बहुत अच्छा गाती हूं, लोग भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मेरे को मौका मिल नहीं रहा। उसने सोचा, एक दिन बैठी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो उसके दिमाग में विचार आया कि मैं हमेशा ऐसा सोचती हूं अपने बारे में, कहीं यही तो दिक्कत नहीं कर रहा। तो उसने उल्टा सोचना शुरू कर दिया, मैं तो बहुत अच्छा गाती हूं, मैं शांत संतुलित और आत्मविश्वासी हूं। मतलब उसने अपने सोचने का जो तरीका था, जो नजरिया था, उसको बदल दिया। और बार बार वो दिन में 5-7 बार उस चीज को रिपीट करती है। एक घर के अंदर, अपने घर के अंदर एक शांत जगह में बैठकर, और वो इन्हीं बातों को दिन में 5-7 बार दोहराती रहती थी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका विश्वास धीरे धीरे बढ़ा, और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ आप बहुत अच्छा गाते हो। फिर वो इंटरव्यू देने जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है, ये आपको आबाद भी कर सकता है, ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, ये बीमारी को पैदा भी कर सकता है, ये बीमारी को ठीक भी कर सकता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसकी ताकत को समझना है कि ये काम कैसे करता है। एक व्यक्ति था, वो किसी ज्योतिषी के पास गया, उसको हाथ दिखाया और उस ज्योतिषी ने उसको बोला कि आप अगली अमावस्या के दिन खत्म हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। वो आदमी बेचैन रहता है, वो अपने घर वालों को बताता है। बहुत सारे लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं नहीं, वो कह रहा है तो मतलब ऐसा हो सकता है। उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर घर वालों की, यारों दोस्तों की, उसके घर वालों की, यार दोस्तों की बातों का कोई भी किसी तरह का कोई असर नहीं आया, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि जो ज्योतिषी है ये जिसको भी जो बताता है उसकी बात सच होती है, इसकी जो भविष्यवाणी है वो सटीक जाती है। उसने उस बात पर भरोसा कर लिया, वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। जैसे ही वो अमावस्या नजदीक आ रही थी, जो आदमी 1 महीने पहले एकदम मोटिवेट था, एकदम एक्साइटेड था, वो व्यक्ति धीरे धीरे
ड्राउजी रहने लग गया, बहमे रहने लग गया, उसको डर लगने लगा, उसका वजन कम होने लगा, वो खोया खोया रहने लगा। और जैसे ही अमावस्या आती है, अमावस्या वाले दिन उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। अब आप मेरे को बताइए कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उसकी मौत का जिम्मेदार वो स्वयं था, किसी और ने थोड़ी मारा उसको। अपने आप ही उसने मौत को गले लगा लिया, उसने उस चीज पे भरोसा कर लिया। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो दिमाग है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसकी ताकत को समझिए, कैसे इस्तेमाल में लेना है। आपको वो सब कुछ चीज ला के देगा जो चीज आपको चाहिए, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। इस पे काम करना शुरू कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए कि हमारे दिमाग की कंडीशनिंग किस तरीके से हुई, या हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने किस तरीके से हमारे दिमाग की कंडीशनिंग की। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉमन वर्ड्स ऐसे हैं, उनको बोला गया हमारे सामने, वो ही विश्वास आज हमने बना ली अपनी, उसी तरीके से, उसी तरीके की कंडीशनिंग हमारी हो गई। बचपन के अंदर जिस दिन से हम पैदा हुए, उसके बाद बचपन से लेकर अब तक हम बहुत सारी चीजों को सुनते आ रहे हैं और उन चीजों को आज भी हम मान रहे हैं। मान लेते हैं कि बचपन के अंदर हमारे अंदर समझ नहीं थी, हम नहीं जानते थे अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन आज तो हमारे अंदर समझदारी है। अगर आज हमें यह चीज पता है अच्छे और बुरे का, तो आज तो हम उस चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बचपन में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बोली गई होंगी, क्या तुम ठीक नहीं कर सकते, आप तो इस काम को कर ही नहीं सकते, आप तो जीत ही नहीं सकते, आप तो निकम्मे हो, आपको तो 1000 बार समझा दिया, आप तो समझ ही नहीं सकते, आप तो जिंदगी में कभी कामयाब ही नहीं हो सकते, आप तो हमेशा ऐसे धक्के खाते रहेंगे। कहने का मतलब हम इस तरीके के वर्डों को सुनते हुए आए हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, पता नहीं किस किस तरीके के वर्ड हमारे बारे में बोले गए, हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोल सकते हैं, या मतलब किसी को बोला होगा कि यार थोड़ा सतर्क रहना, सावधान रहना, ये जो बीमारी है ना ये तेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बीमारी से तेरी मौत भी हो सकती है। सोचो, हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के बजाय उसको और डरा रहे हैं, उसकी बीमारी और पैदा हो जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्यों इतना कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें हमने सुनी है या नहीं सुनी है? उन्हीं बातों का विश्वास मानकर और आज हम यहां तक पहुंचे, क्योंकि जब बार बार एक ही चीज बोली जाती है, एक ही चीज की प्रैक्टिस की जाती है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी को सच मान लेता है, क्योंकि बार बार हम उस चीज को हमारे दिमाग के अंदर डाल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ज्यादातर लोग आज इसी चीज के शिकार हो रखे हैं। ज्यादातर लोगों के बचपन में ऐसी ही कंडीशनिंग हुई है, हम सब उसके एग्जाम्पल हैं। अब तो आप समझदार हैं, अब तो आप इन विचारों का विरोध कर सकते हैं। मतलब आप तो एटलीस्ट अब ना बोलें, अपने आप को भी नहीं बोलना है, अपने बच्चों को भी नहीं बोलना है। अगर कोई आसपास में बोलता है तो उसको भी ये बोलना है, नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलेगी, कुछ भी नया होने वाला नहीं है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की अभी भी कंडीशनिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। ये नहीं है कि यार मेरी तो उम्र ये हो गई, मैं तो अब नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते? KFC का मालिक 70 साल के बाद में उसने सोचा था, डिसीजन लिया, और उसके बाद उन्होंने KFC को खड़ा किया। आज कई देशों में, 100 देशों से भी ज्यादा में, मतलब KFC की फ्रेंचाइजी है। सोचो आप, उन्होंने सोचा, एक विचार दिमाग में आया, उस विचार पे काम किया, और जो उनकी रेसिपी थी 1000 जगह वो गए, हर जगह उनको नकारा गया, लेकिन वो कामयाब हुए। उनको विश्वास था, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज डाली कि मेरे को हर हाल में कामयाब होना है, तो उम्र कोई मैटर नहीं करती। कल मैं ड्यूटी से आ रहा था, उस समय मेरे को एक व्यक्ति मिले, मैंने बोला जी अमरूद कैसे दिया? उन्होंने बोला 50 रुपए। मैंने बोला 1.5 किलो दे दो। मैंने बोला जी पेटीएम कर दूं? उन्होंने बोला मैं पेटीएम नहीं चलाता। मैंने पूछा क्यों नहीं चलाते? कह रहे हैं जी पेटीएम ठीक नहीं है। मैं जी क्यों नहीं है? तो उन्होंने अपना लॉजिक दिया। मैंने बोला जी जैसे समय बदल रहा है उसी तरीके से अपने आप को बदलिए। तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया कि अब इस उम्र में बदल के मेरे को क्या करना है। सोचो उनकी सोच। मैंने उनको बोला जी बदलना ना बदलना आपके हाथ में है। मेरे को लगा, एक सुझाव मैं आपको दे रहा हूं, अगर मेरे पास अभी कैश नहीं होता या कोई और व्यक्ति आता आपसे 200 रुपए 500 रुपए का मतलब अमरूद लेता और उसके पास कैश नहीं होता, तो आपका नुकसान होता कि नहीं होता? बोला होता। तो इसलिए अच्छी बात यह है
कि आपको समय के अनुसार बदलना चाहिए। अगर समय के अनुसार हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो मेरे दोस्त ये समय आपको ऐसा बदलेगा कि समझ में भी नहीं आएगा। अगर हम अपने आप को बदलते हैं समय रहते हुए तो शायद हमें कम पेन होगा, कम तकलीफ होगी। अगर समय आपको अपने हिसाब से बदलेगा तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा पेन लेना पड़ेगा। ये डिसाइड आपको करना है, किसी और को नहीं। तो इसलिए समय रहते हुए अभी भी मौका है, हम अपने दिमाग को दोबारा से रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसकी कंडीशनिंग कर सकते हैं। जो बची हुई जिंदगी है इसको बेहतरीन बना सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और ये 100% हो सकता है। और इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही को करना है, किसी और को नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कोई और जिंदगी को करा देंगे। ईश्वर भी आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे आप ही को चलना होगा। और दिन भर जो नेगेटिव लोग हैं मिलते हैं, आपको नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूरी बनाएं। जहां से भी आपको नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, वहां से दूरी बनाएं। चाहे वो फोन है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो घर वाले, नहीं तो आप वही चीजें डालेंगे अपने अंदर। और एक बार ये आदत आपने डेवलप कर ली तो ऑटोमेटिक ये आदत डेवलप हो जाएगी। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आपको चैलेंज आए, लेकिन बदलने के लिए आपको ये प्रयास करने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उनके पास में पेपर पढ़ने के लिए समय है, उनको टीवी देखने के लिए समय है, सोशल मीडिया पे 1 घंटे फोन को ऐसे करेंगे, फिर 1 घंटे ऐसे करेंगे, उसके लिए टाइम है। कहने का मतलब तमाम उन चीजों के लिए टाइम है जहां से उसको एक पैसे की अर्निंग नहीं है, जहां से वो पूरी नेगेटिव बातें अपने अंदर डाल रहा है। भाई साहब, सोशल मीडिया पे आप जो देख रहे हो ना, उसकी जगह आप अच्छी चीजें भी देख सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें जहां से आप अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मतलब वीडियोज आप देख सकते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उनके बजाय हम क्या देख रहे हैं, इसको कौन सा हम खाद पानी दे रहे हैं, क्या इस दिमाग के अंदर हम डाल रहे हैं, वैसा आउटपुट आ रहा है। रोज रील देख रहे हैं तो रील देखने वाले उनका तो पैसा आ रहा है, बन रहा है उनका तो पैसा, आपका कितना बन रहा है? आप अपना टीएमई खराब कर रहे हैं, अपना टाइम, मनी और एनर्जी। और आपको पता है इस दुनिया में एक चीज ऐसी है जो कभी लौट के नहीं आ सकती। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, आप कमाकर पैसा वापस आ सकता है। आपकी हेल्थ किसी वजह से डाउन हो गई, उस हेल्थ को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये समय निकल गया ना मेरे दोस्त, ये जो 1 सेकंड अभी निकल गई, ये दोबारा आने वाली नहीं है। ऊपर वाला सबको बराबर देता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। समय तो एक ऐसी चीज है जो सबके पास, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो कुछ भी है, 24 के 24 घंटे, 1 सेकंड कम ज्यादा नहीं है। तो अपने समय को खराब ना करें। जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है उसी को प्रोडक्टिव बना के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा इस आज के इस सेशन में यही मैसेज है कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग ठीक करें, इसको रीप्रोग्राम करें। यदि आप बुरा सोचेंगे बुरा होगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, नेगेटिव डालेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव डालेंगे पॉजिटिव होगा। गलती से भी कोई भी गलत चीज नहीं कहनी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को भी नहीं कहनी, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं बन सकता, तू वो नहीं, सोच समझ कर बोलना है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक वर्ड आप अच्छा बोलते हैं वो उसी तरीके से काम करता है, आप गलत बोलते हैं उसी तरीके से काम करता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कोई परवाह नहीं है आप क्या हैं, कौन है। उसका मतलब तो ये है, भाई साहब जो मेरे को दे दोगे मेरे को काम करना है। मतलब वो हमारा नौकर है, जैसा हम उसको आदेश देंगे वो वैसा ही करेगा। अब आप अपने नौकर से किस तरीके से काम करवाना चाहते हो आपके ऊपर है। अगर आप इसके नौकर बन के रहेंगे तो ये आपको ऐसी लात मारेगा जिंदगी भर आप याद रखेंगे। अगर आपको इस नौकर से वो करवाना है तो मेरे दोस्त ये कमांड आपके हाथ में है। ये नौकर आपको वो चीज लाकर दे सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। विश्वास करना ना करना आपके हाथ में है। अगर आप विश्वास करते हैं कि ये बात सत्य है, ये ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, सब बकवास है, तो बहुत अच्छी बात है। मानना ना मानना आपका काम है, चॉइस आपकी है, जिंदगी आपके है, चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, परिवार आपका है। मेरा काम था आपको बताना मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत कुछ जानता हूं या आप इन चीजों को नहीं जानते। हम कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है
कि जो हम जानते हैं उसको हम कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करके हम क्या हासिल कर रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग यहां तक बने रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। इसी तरीके से फिर हम कल ठीक 6:03 पे मिलेंगे और ये लाइव कंटिन्यू चलता रहेगा मेरे दोस्त। अगले दिनों में भी अभी आपको सबकॉन्शियस माइंड पे ही टॉपिक मिलने वाले हैं, इसलिए समय से ज्वाइन करें और अपना नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको दबा के रखें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने यार दोस्त हैं उनके साथ भी इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के माध्यम से भी लिंक को शेयर करवा सकते हैं। कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, किसी का भलाई हो रहा है, किसी का अच्छा ही हो रहा है। और जितने भी मेरे नए दोस्त हैं उनसे मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर कल मिलते हैं, फिर आपका मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।